हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अभी स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन वन से। क्वेश्चन वन क्या कह रहा है? द नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के एम एस इन्वॉल्व द फॉलोइंग सीक्वेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द नॉलेज। तो कौन कौन सी सीक्वेंशियल एक्टिविटीज़ होती है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन वन यहाँ पर करेक्ट होगा। इट इज़ एक्विजिशन, स्टोरेज, डिसेमिनेशन एंड देन एप्लीकेशन। ये ऑप्शन वन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ वेरी पर्सनल एंड डिफ़िकल्ट टू फॉर्मलाइज। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डिफ़िकल्ट होती है फॉर्मलाइज करना, और तो ये होती है टैसिट इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज़ टेकन इन टू अकाउंट वैन वी डेवलप ए नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो KMS को जब डेवलप किया जाता है तो कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? तो ये एक डेफिनेट प्रोसेस होती है। इट इज़ अ डेफिनेट प्रोसेस। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है। नॉलेज मैनेजमेंट यहाँ पर ऑप्शन होगा करेक्ट। नॉलेज मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग, डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, नॉलेज मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। ये दो लिस्ट दे रखी है जिनको हमें मैच कराना है, ठीक है। यहाँ पर एक के मॉडल दे रखे हैं, नॉलेज मैनेजमेंट मॉडल दे रखे हैं, और यहाँ पर अप्रोच दे रखी है। तो कौन सा मॉडल कौन से अप्रोच से मैच करता है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए ये है वॉन क्रॉग रूज। तो ये ऑप्शन यहाँ पर थर्ड से मैच करेगा। इट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल एपिस्टेमोलॉजी। विंग, ये विंग है। इट इज़ रिलेटेड टू दी सीमेंटिक नेटवर्क। बी का सेकंड से मैच होगा। और ये है मोनाका एंड टेक्यूची, ये स्पाइरलिंग से रिलेटेड है। और चू एंड वैक ये सेंस मेकिंग से रिलेटेड है। तो ऑप्शन देख लिए यहाँ पर ये हो जाएगा ए का थर्ड, बी का सेकंड। तो ये होगा ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट होगा। ए का थर्ड होगा, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का वन। ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पर इस तरह से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से बना के दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट ऑप्शन ए है ये थर्ड से मैच होगा, सेकंड से मैच होगा, थर्ड फोर्थ से मैच होगा, और फोर्थ यहाँ पर वन से मैच होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। द टू डायमेंशनल परस्पेक्टिव ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन वन करेक्ट होगा, ओनली वन, स्ट्रेटेजी, ओनली वन, स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम इज आर करेक्ट। तो एक्सपर्ट सिस्टम से रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट होंगे, दोनों। डायरेक्शन ऑफ इंटरेक्शन इज फ्रॉम मशीन टू द यूज़र एंड द डोमेन ऑफ नॉलेज इज़ नैरो। एक्सपर्ट सिस्टम के लिए जो डोमेन ऑफ नॉलेज होता है वो नैरो होता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, मतलब वन एंड टू मतलब कौन सा है? थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एट देखते हैं। इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग, डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये और नॉलेज मैनेजमेंट की बात हो रही है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाइन देखते हैं। इन वॉट ऑर्डर डू मैनेजर्स टिपिकली परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शंस। तो मैनेजर्स जो है मैनेजरियल फंक्शंस किस ऑर्डर में परफॉर्म करते हैं? तो देखिए ये ऑर्डर होता है, पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर डायरेक्टिंग होती है, फिर कंट्रोलिंग होती है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 10 देखते हैं। सेटिंग द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स, डिसाइडिंग हाउ बेस्ट टू अचीव दीज गोल्स इज डिफाइंड एज। तो हम इसको बोलते हैं प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 11th क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइनिंग हाउ बेस्ट टू ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज इज डिफाइंड एज। तो ग्रुपिंग की बात चल रही है, तो ग्रुपिंग का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। 12th क्वेश्चन देखते हैं। मॉनिटरिंग एंड करेक्टिंग ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ दैट फैसिलिटेट गोल अटेनमेंट इज डिफाइंड एज। तो मॉनिटरिंग की बात चल रही है, मतलब कंट्रोलिंग, आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 13 देखते हैं। मोटिवेटिंग, अब मोटिवेटिंग की बात आ रही है। मोटिवेटिंग मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज। तो ये डायरेक्टिंग की बात चल रही है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 14 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल। तो देखिए इनमें से कौन कौन से कंट्रोल्स के एलिमेंट्स हैं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स के जो है कंट्रोल के एलिमेंट हैं। अथॉरिटी, नॉलेज, गाइडेंस, डायरेक्शन, कंस्ट्रेंट एंड रिस्ट्रेंट, सारे के सारे। 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो देखिए डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स इनमें से कौन कौन से हैं। तो ये सारे के सारे जो है डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हैं। सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, सारे के सारे हो जाएंगे। 16 देखते हैं। द पर्पज़ ऑफ, तो पर्पज़ ऑफ फिल इन द ब्लैंक। तो पर्पज़ ऑफ स्टाफिंग, बी ऑप्शन आएगा ये। पर्पज़ ऑफ स्टाफिंग इज टू कंट्रोल ऑल रिक्रूटमेंट पर्सनल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 70 देखते हैं, प्लानिंग इज, तो प्लानिंग क्या होता है? तो प्लानिंग जो होता है इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। तो इनमें से कौन कौन से प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो ये दोनों को दोनों प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। रहते हैं, मैनेजर कैन प्रिपेयर साउंड प्लान्स ओनली इफ ही हैज़। तो मैनेजर के पास जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होगी तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव। इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लानिंग। तो देखिए इनमें से क्या प्लानिंग का इंटीग्रल पार्ट है? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लानिंग। विच इज़ ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन इनमें से क्या है? तो मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है प्लानिंग करना। प्लानिंग शुड बी, तो प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल टू कोप विद द एनवायरमेंट। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 23 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। देखिए इनमें से बाय ऑब्जेक्टिव तो करना है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, प्लानिंग। प्लानिंग जो द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, तो प्लानिंग, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, बी। ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 देते हैं, प्लानिंग कैन। तो प्लानिंग कैन अवॉइड रिस्क, नो। प्लानिंग कैन रिड्यूस रिस्क। अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क को प्लानिंग के साथ। 25 क्वेश्चन देखते हैं, एडवांटेज ऑफ प्लानिंग इज। तो प्लानिंग का एडवांटेज क्या है? प्लानिंग का एडवांटेज है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन एंड इंप्रूव्स एम्प्लॉइज मोरल। तो बी सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होंगे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना, 25 क्वेश्चन में डिस्कस किए। आगे भी और क्वेश्चन अभी मैं प्रिपेयर करने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।